एक भुक्तम सदा आरोग्यम, ये रोज मैं मंत्र कहता हूं, याद कर लो सभी मेरे साथ बोलो, एक भुक्तम बोलो सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, चार बार खाओगे तो सीधे मरोगे, एक बार खाओगे निरोग रहोगे। दोपहर एक बार खाया करो, शाम का फलाहार आदि, और वो भी 7-8 बजे से पहले। अगले दिन 12 बजे से पहले कुछ खाना ही नहीं। सुबह सुबह नाश्ते में फल ले सकते हो, काढ़े ले सकते हो, औषधि ले सकते हो, औषध पान किया करो। ब्रह्म मुहूर्त में अमृत पान किया करो। सुबह सुबह चाय कॉफी न जाने क्या क्या आड़ कबाड़ खाने लगते हैं। और सुबह सुबह बड़ी जो भूख बहुत लगती है तो 1 चम्मच गाय का घी खा या वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये 100% ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और कच्चे तेल से तैयार किया गया है। ये 1 चम्मच या 1 ढक्कन इसका, जिनको ज्यादा ही भूख लगती है ना, ये 1 चम्मच ऐसे पूरा अच्छा। ये अभी इसको मैंने पोट में भी बनाने के लिए बोल दिया, दिसंबर जनवरी में जम जाता है ना, तो ऐसे खा लेना। 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच गाय का घी। जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, उनके लिए सबसे अच्छा तिल का तेल खाओ, तिल का तेल ही लगाओ, तिल के तेल की मालिश करो, तिल का तेल ही खाओ। तिल के तेल को सुबह खाना भी और उसी में ही छोंक भी लगाना। वघार करते हैं ना, छोंक लगाते हैं। छोटी छोटी बातों में करेक्शन कर लो ना। जिनको कफ रोग हैं वे सरसों का तेल, वैसे थोड़ी दिन तो पहले इन अणु तेल ही डाल लेना, फिर बाद में सरसों का तेल डालना और उसी को थोड़ा अंदर भी चला जाएगा, उसी को पी लेना नाक के अंदर, अणु तेल डालना। बाकी पित्त रोगियों के लिए तिल का तेल, वात के रोगियों के लिए तिल का तेल, पित्त के रोगियों के लिए नारियल का तेल, और स्वस्थ लोगों के लिए गाय का घी। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाओ। 100 साल तक बीमार नहीं पड़ोगे, सुपर इम्यूनिटी रहेगी। पहले घृतपान किया करते थे सब सुबह सुबह, ऊपर से तेज गर्म पानी पी लिया करो गुनगुना सा सब। और जिनको कफ की प्रकृति, वात की प्रकृति, तेज गर्म पानी पी लो। इतना जबरदस्त है पूरे शरीर में। जो तुम खाने के समय घी तेल खाते हो ना, उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि बढ़ता है, और 10-20% ही हजम होता है। 80-90% खाना, तेल आदि और बाकी पोषक तत्व भी तुम्हारे पैखाने में निकल जाते हैं। वात रोगियों के लिए परहेज तो करना ही है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस। उपवास करो थोड़े दिन, और भूख लगे तो ऑर्थोग्रिड पानी में घोल के पी लेना, बात खत्म। बहुत तरह के उपाय हैं जो यहां पर बताते हैं कि वात रोगियों को, पित्त रोगियों को, कफ रोगियों को, कोलेस्ट्रॉल वालों को, हार्ट वालों को, कैंसर वालों को, स्किन डिजीज वालों को कौन सा आहार लेना है, उसकी एक व्यवस्था। डायबिटीज वालों के लिए, बीपी वालों के लिए, थायराइड वालों के लिए अलग अलग आहार की व्यवस्था, किडनी के रोगियों के लिए। लेकिन ये कॉमन व्यवस्था है, वात रोगियों को थोड़े दिन भोजन बंद कर देना, 1 से 2 सप्ताह मेरी बात मान करके भोजन बंद कर देना। तो क्या करना, सुबह सुबह तिल का तेल पियो। कफ कोल्ड नहीं है तो गाय का घी ले लो, पूरा शरीर ऐसा उभरेगा। और एक ही बार, वो भी 7 दिन, 1-2 सप्ताह के बाद। एटीएम की सब्जी तो पहले खा सकते हो, और रागी या बाजरे की रोटी, गेहूं चावल और दूध, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टाई तो खानी ही नहीं है। 1 से 2 सप्ताह मेरी पूरी बात मान लेना। ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना सुबह सुबह खाली पेट। तिल का तेल या गाय का घी या जो भी, नारियल का तेल, या आप ऐसे 3 दिन तिल का तेल ले लिया, 3 दिन नारियल का तेल लिया, 3 दिन गाय का घी ले लिया, ऐसे 3-3 दिन भी ऐसे भी कर सकते हो। जरूर नहीं है कि एक ही चीज लेनी है, बदल बदल के भी ले सकते हो। इससे अलग प्रकार का पोषण मिलेगा आपको। पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और भूख लगे, एटीएम की सब्जी तो बताई, वो ले लेना। ऑर्थो केयर पानी में घोल के पी लेना,
कफ रोगियों के लिए तो हमने खजूर कल्प बताया ही हुआ है। खजूर खाओ, थोड़ा सा चना खा सकते हो, अनार खा सकते हो, बस और कुछ नहीं खाना कफ रोगी। और तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान के पत्ते का रस या दमबेल यहाँ से आपको देते हैं, लेकर के जाना अस्थमा वाले। और किसी को वासा, वासा भी यहाँ देते हैं, वासा, वो भी उसका कोट करके, नहीं तो स्वासारी काढ़ा तो मिलता ही है ना रेडीमेड, उसी का रस दिन भर वही मेडिकेटेड वाटर पियो। ऐसे ही पित्त रोगियों के लिए एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, नहीं तो पित्तहर पे आपको यहाँ रोज पिलाते हैं, उसको पियो। थोड़ी दिन ये आड़ कबाड़ खाना बंद कर दो। केवल लौकी कल्प, लौकी कल्प पित्त के लिए, लौकी कल्प स्किन के लिए, लौकी कल्प कोलेस्ट्रॉल के लिए, लौकी कल्प हार्ट के लिए, लौकी कल्प ओबिसिटी के लिए, लौकी कल्प कैंसर तक के लिए। लौकी कल्प में बस केवल जौ की आटे की रोटी खिला देते, किडनी के लिए अप्रतिम चीजें हैं ये। खैर, ऐसे ही हीमोग्लोबिन के लिए हीम जूस, प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिड जूस, कैंसर के लिए एंटी कैंसर जूस, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और लौकी का जूस बस उनको नहीं देते जिनको कफ कोल्ड है, स्वास्थ्य दमा है, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा है, ठंडा बहुत होता है, उसका फिर सूप दे देते हैं, सब्जी दे देते हैं। अब देखो, लौकी का जूस पियो तो पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। हाँ, पित्त बढ़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन आर्थराइटिस और अस्थमा वालों का लौकी का जूस नहीं देते, बहुत ठंडा होता, अतिशय शीत होता, उसमें शीतलता होती। उसकी सब्जी बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटे छोटे उपाय बताते हैं। तो ये थोड़ा चेंज लेके आना, जो खाने पीने में आपको सावधानी बताते हैं, इनका पालन करना। जो खाना पीना है वो अवश्य खाना पीना, और जो पथ्य परहेज करना उसको अवश्य करना, तो 100% परिणाम मिलेगा। कुछ यहाँ भी आकर के रोटी मांगते रहते हैं। मैंने 2 सप्ताह पहले एक विशेष ऑर्डर निकाला है कि जो यहाँ आ गए हैं, आ तो गए रोगी होकर के, रोगी होकर के जाना नहीं है, योगी होकर के जाना है, योगी होकर के जाना। जिनका लीवर कमजोर है उनके लिए लिवोग्रिड, ये कमजोर इम्यूनिटी लीवर की। अब जिनकी किडनियां कमजोर है उनके लिए रीनोग्रिड, और ये लिवोग्रिड गोधन अर्क के साथ लेते हैं, या वीटग्रास एलोवेरा के साथ लेते हैं, लौकी के जूस के साथ लेते हैं, अथवा रोग के अनुसार किसी को अनार के जूस से, किसी को एप्पल के, किसी को ग्रीन एप्पल के जूस से, किसी को अलग अलग जड़ी बूटियों के जूस के साथ दे देते हैं ना। अब जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो दूधी घास के जूस के साथ, अनार के जूस के साथ, अथवा जूस किसी को अनुकूल नहीं पड़ता यदि फ्रूट का या किसी जड़ी बूटी का, तो उसका भी तरीका फिर अलग से बताते हैं। वो फिर इंडिविजुअल पर्सनलाइज उसके अंदर आ जाता है, हर एक व्यक्ति की प्रकृति की स्थिति, किसी की बहुत ही नाजुक प्रकृति होती है, उसको कैसे ट्रीट करना, डील करना, इसके लिए फिर ये इतना बड़ा तंत्र है। यहाँ पर हजारों यहाँ थेरापिस्ट हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, मुझसे लेकर के हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के योगाचार्य भाई बहनों से लेकर के डॉक्टर्स, थेरापिस्टों से लेकर के एक बहुत बड़ा तंत्र, विश्व का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का संस्थान, वो आप सबके सहयोग से, भगवत कृपा से यहाँ संचालित हो रहा है। और इतना सुंदर परिवेश है यहाँ चारों तरफ। मैं बता रहा था, जिनके लीवर कमजोर है उनको लिवोग्रिड, किडनी कमजोर है रीनोग्रिड, थायराइड कमजोर है थायरोग्रिड, प्रोस्टेट कमजोर है प्रोस्टोग्रिड, फिर गोखरू, धनिया आदि का पानी साथ में बताते हैं। जिनके हड्डियां कमजोर है पीडानिल गोड, ऑर्थोग्रिड। जिनके फेफड़े कमजोर हैं सासारी, ब्रोनकॉम, अणु तेल का प्रयोग नस्य के रूप में। जिनकी आंखें कमजोर हैं, हाँ, उनको आई ग्रिड। जिनके कान कमजोर हैं उनको ईयर ग्रिड। जिनका ब्रेन और मस्तिष्कीय तंत्र, ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग वीक है, ब्रेन, मस्तिष्क और मस्तिष्कीय
तंत्रिका तंत्र जिनका कमजोर है उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनो, ओमेगा, ये सब जिनका चमड़ी का ताना बाना, इसके भी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, एक एक शरीर के अंग प्रत्यंग के बारे में जब वैज्ञानिक तौर पर विचार करते हैं ना तो बड़ा गहरा तंत्र है। जिनकी चमड़ी कमजोर है उठते ही गोधन अर्क, नीम घनवटी या कायाकल्पटी, और दिन में सोरोग्रिट सामान्य चर्म रोगों में, सोराइसिस में, और जिनको बहुत ज्यादा एक्जिमा आदि है, मिलिनोग्रिड जिनको सफेद दाग है। परहेज विशेष रूप से, पथ्य तो बहुत जरूरी है। चर्म रोगों में नमक, मीठा, तीखा, तला, अचार, गरम मसाले सब बंद करने पड़ते हैं। ये पित्तज रोग है, पित्त के बढ़ने से, पाचन तंत्र के गड़बड़ से, और स्ट्रेस। वैसे तो स्ट्रेस ये सभी बीमारियों का मेन कारण है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज। अब देखो जो दसियों बात बड़े रूप में कही जाती है सब बीमारियों के लिए, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अव्यवस्थित जीवन जीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वरोग सर्वदोष प्रकोपणम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करके देखो। आपको बता रहा था जिनकी चमड़ी खराब है, स्किन की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो जरा जरा सी बातों से चमड़ी पर दाग धब्बे उभर आते हैं, चमड़ी के ऊपर बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं, आर्टिकेरिया हो जाता है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, कुछ भी हो सकता है। चमड़ी को भी हल्के में मत लेना, नहीं तो चमड़ी उधड़ जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दाद खाज खुजली से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तो सब देख ही रहे हो। ये चमड़ी के छिद्र भी यदि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अंदर इतने दोष संचित हो जाते हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। इसलिए एक नीम को ही कहा कि सैकड़ों रोगों की औषधि। नीम के संदर्भ में इस बार नववर्ष प्रारंभ हुआ तो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी भी थे। हमने भारतीय ज्योतिष परंपरा, योग परंपरा, हमारी जो नैसर्गिक प्राकृतिक परंपरा है उसके मूल तत्वों को समेटते हुए कहा था नीम, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा हींग, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी अजवायन, इन 5 चीजों की गोली बना करके दी थी। 40 दिन तक लगातार सबको खिलाया था, और यहाँ तो 365 दिन ये उपलब्ध कराते हैं। अब बताओ, एक अकेले नीम की गोली से सैकड़ों रोगों से बच जाते हैं। ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना आर्थराइटिस, ना वात पित्त कफ त्रिदोष, किसी प्रकार के संचित विकार, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, वो सब से आप मुक्त हो जाते हैं। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ
आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।